ये हमारे पास क्या है, इसी लेक्चर का हमारे पास है पार्ट बी, इसका पार्ट बी है। सही है। हमने ये पढ़ा कि अगर ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, सही है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, इनटू द पेज है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, मीन ये इनटू द पेज मीन हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है। हमने 4 पार्टिकल इसमें एंटर किया विद वेलोसिटी, हमने 4 पार्टिकल हमने इसमें एंटर किया विद वेलोसिटी वी। इस तरह एंटर किया कि वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर जा रहा है। इस तरह ये परपेंडिकुलर है, इसके साथ 90 डिग्री बनाता है। तो इस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड है ये प्रोवाइड करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स, और इस 4 पार्टिकल को क्या करेगा, रोटेट करेगा। जब रोटेट करेगा ये इसका मीन ये मैग्नेटिक फोर्स है एंड द चार्ज पार्टिकल, ये चार्ज पार्टिकल है, सही है, और इस 4 पार्टिकल को रोटेट करेगा और ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करेगा क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स। ये इसका क्या है, इसका वेलोसिटी इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे ये वेलोसिटी है, तो हर पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा। इस पाथ का ये इस सर्कुलर पाथ जो बन गया इसका रेडियस हमारे पास आर है। हमें ये कैलकुलेट करना है कि जो रेडियस है सर्कुलर पाथ बनता है, इसका जो रेडियस है ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है। मीन ये जो सर्कुलर पाथ बनता है ये कब ज़्यादा होगा और कब कम होगा, किस 4 पार्टिकल के लिए, तो हम ये आर फाइंड करते हैं। तो हमने कहा कि अगर 4 पार्टिकल आप मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर ले, फॉर 4 पार्टिकल आप मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर ले, इन मैग्नेटिक फील्ड में आप इस तरह एंटर कर ले कि वो मैग्नेटिक उसकी जो वेलोसिटी है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो जो मैग्नेटिक फोर्स 4 पार्टिकल पे वो लगेगा वो क्या प्रोवाइड करेगा, इस 4 पार्टिकल को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। मैग्नेटिक फोर्स बराबर है क्यू वी बी, क्योंकि परपेंडिकुलर है तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1, सही है, और सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर है एम वी स्क्वेयर। दिस द पाथ ऑफ, ये हमारे पास रेडियस, ये रेडियस है, इस सर्कल का रेडियस है, ये मास ऑफ 4 पार्टिकल है, इसका वेलोसिटी ऑफ 4 पार्टिकल है। तो यहाँ से हमारे पास ये कर ले इक्वेशन, यहाँ से आर निकाले। जब हम आर निकालेंगे सो आर विल बी इज इक्वल टू क्यू वी बी, एक वी बी क्या होगा यहाँ से कैंसिल होगा, सो आर विल बी इज इक्वल टू एम वी इन टू क्यू बी। ये हमारे पास आर मिल गया, इसको कर ले इक्वेशन 1। ये क्या है, ये जो हमारे पास मिल गया ये रेडियस ऑफ ए सर्कुलर पाथ है जिसमें वो 4 पार्टिकल क्या होता है, ये 4 पार्टिकल इसमें रोटेट होता है, ये इसका रेडियस हमें मिल गया, सही है। और इस रेडियस को, इस पाथ को हम कभी कभी क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इसको कहते हैं ट्रेजेक्ट्री। जैसे आपने प्रोजेक्टाइल में पढ़ा था, ट्रेजेक्ट्री ऑफ चार्ज पार्टिकल in magnetic field is the path of a charge particle, सर्कुलर पाथ है। अगर आप एंटर कर ले परपेंडिकुलर। अब हम कहते कि जो आर है ये डिपेंड करता है मास पे, लेकिन ये आर जो है ये डिपेंड करता है मास पे, लेकिन अगर 4 पार्टिकल की वेलोसिटी, उसकी चार्ज और उसकी उस पर मैग्नेटिक फील्ड ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। इससे क्या मतलब है कि अगर हम इस तरह 4 पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर ले कि उसका चार्ज, उसका वेलोसिटी, उसका मैग्नेटिक फील्ड सेम है, तो इस केस में आर जो है वो मास पे डिपेंड करता है। इस तरह फॉर एग्जांपल ये एमसीक्यूज निकाल रहा है यहाँ से। फॉर एग्जांपल मास ऑफ प्रोटॉन जो है ये हमारे पास ज़्यादा है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। अगर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या है, सेम है, और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को हम सेम वेलोसिटी दे दे और सेम मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर ले, तो हमारे पास क्या होगा, तो इस केस में चूंकि दोनों का मास डिफरेंट है लेकिन चार्ज सेम है, तो इस केस में हमारे पास जो प्रोटॉन का पाथ होगा, रेडियस बनेगा, वो ज़्यादा होगा पाथ ऑफ स इलेक्ट्रॉन से। मीन प्रोटॉन को बेंड करना थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन इलेक्ट्रॉन को बेंड करना क्या आसान है। मीन अगर इलेक्ट्रॉन का पाथ ये बनता है और फिर रेडियस आर, तो प्रोटॉन के लिए ये बनेगा हमारे पास क्योंकि उसका मास ज़्यादा है, सही है। सिमिलरली अगर हम कर ले फॉर एल्फा पार्टिकल, एल्फा पार्टिकल क्या होता है, इसमें 2 न्यूट्रॉन होता है और 2 प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन है। इसका मतलब है न्यूट्रॉन पे तो चार्ज नहीं है, तो इसका मतलब है इसका जो एल्फा पार्टिकल का जो चार्ज है
इसमें 2 प्रोटॉन है, तो उसका जो चार्ज है वो प्रोटॉन के चार्ज के डबल है। एक प्रोटॉन पे जो चार्ज है और अल्फा पार्टिकल पे डबल चार्ज है और प्रोटॉन पे सिंगल है, तो हम कहते हैं अल्फा पार्टिकल पे जो चार्ज है वो 2 प्रोटॉन के बराबर है। तो एक प्रोटॉन से अल्फा पार्टिकल का चार्ज क्या हो गया, डबल हो गया। तो इस तरह इलेक्ट्रॉन से भी इसका अल्फा पार्टिकल का चार्ज क्या है, डबल है। और अल्फा पार्टिकल का मास भी ज़्यादा है क्योंकि इसका 2 न्यूट्रॉन है, इसमें 2 प्रोटॉन है। तो इस केस में जो अल्फा पार्टिकल को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर ले, उसका जो पाथ सर्कुलर पाथ बनेगा वो प्रोटॉन से 2 टाइम्स ज़्यादा होगा, टू डेट ऑफ द प्रोटॉन से। उसका जो सर्कुलर पाथ बनेगा वो अल्फा पार्टिकल का वो प्रोटॉन से 2 टाइम्स ज़्यादा होगा, जिस तरह इसकी मैंने एग्जांपल दे दी। सही। सो हमारे पास क्या है, इक्वेशन 1। इस इक्वेशन को लिख ले। इक्वेशन 1 कैन बी राइट एज, इस इक्वेशन को हम किसी और फॉर्म में लिखते हैं इस इक्वेशन को। सही है। इस तरह यहाँ से v को निकाल दे। यहाँ से हम जब v निकालेंगे इस इक्वेशन से v निकाल दे v। सही है। यहाँ से v निकाल दे। सो v विल बी इज इक्वल टू, हमारे पास मिलेगा QB इंटू R इंटू M। इसको कर ले इक्वेशन 2। v बराबर है R इंटू ओमेगा QB इंटू R इंटू M। सो ओमेगा विल बी इज इक्वल टू, ये मिलेगा ओमेगा क्या हमारे पास मिलेगा, ओमेगा विल बी इज इक्वल टू डायरेक्ट निकालता हूँ, आर कैंसिल होगा, तो ये मिलेगा QB डिवाइड बाई M। तो ये हमारे पास मिल गया ओमेगा के लिए। मीन ये हमारे पास है एंगुलर वेलोसिटी है, या हम इसको कहते हैं वेलोसिटी ऑफ क्या है, रिवॉल्यूशन है। इसके साथ क्या करता है, 4 पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में क्या करता है, रिवॉल्व होता है। तो इसका ये मतलब है कि अगर हम जो एंगुलर वेलोसिटी है ये मास के साथ इनवर्सली है। अगर हम चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड को क्या रख ले, इसको हम कांस्टेंट रख ले, तो मास पे डिपेंडेंट है। सही है। फॉर एग्जांपल, क्या एग्जांपल इसका, हमारे पास जो एग्जांपल है कि मास ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। देख ले, प्रोटॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का चार्ज सेम है। हमने प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन दोनों को मैग्नेटिक फील्ड में हमने क्या किया, एंटर किया। क्योंकि दोनों का चार्ज सेम है लेकिन मास डिफरेंट है, तो एंगुलर वेलोसिटी किसका ज़्यादा होगा, कौन सा ज़्यादा तेज़ रोटेट होगा। सही है। तो इस केस में चूंकि इसका मास ज़्यादा है प्रोटॉन का, तो उसका एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, कम होगा। सो हम कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन विल बी लेस देन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास कम है तो उसको रोटेट करना क्या है, आसान है, लेकिन प्रोटॉन को रोटेट करना क्या है, मुश्किल है। जिस तरह एग्जॉस्ट है, एग्जॉस्ट का रोटेट करना आसान है लेकिन बड़ा फैन को रोटेट करना क्या है, मुश्किल है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है सो इलेक्ट्रॉन will make more revolution per second देन प्रोटॉन। इसका क्या मतलब है, इसका यह मतलब है अगर प्रोटॉन 1 सेकंड में 1 रिवॉल्यूशन करता है तो इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में 2 या 3 रिवॉल्यूशन करेगा क्योंकि उसका मास कम है। सही है। अब ये ओमेगा किसके बराबर है, ये ओमेगा किसके बराबर है, ओमेगा बराबर है, हमने पढ़ा है कि इसको यहाँ से निकाले, यहाँ से इसको यहाँ से निकाले। सो ओमेगा बराबर है 2 पाई टी, अपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, इनटू QB डिवाइड बाई M। या T विल बी इज इक्वल टू 2 पाई M इनटू QB। तो दिस आर टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। सही। टाइम पीरियड ऑफ क्या क्या कहते हैं, इज द टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। फिर हमारे पास क्या है, तो ये हमारे पास मिलेगा यहाँ से, ये हमारे पास क्या मिल गया, टाइम पीरियड। सो
टी इज इक्वल टू हमारे पास मिल गया 2 पाई इंटू एम क्यू इंटू बी, टाइम पीरियड ऑफ के रिवॉल्यूशन है। सो टाइम पीरियड जो है मास के साथ डायरेक्टली है अगर चार्ज और बी कांस्टेंट है। सही है। मीन मास ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो प्रोटॉन का जो टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, वो ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन से। मीन the time required for proton to complete one revolution will be greater than the time required for electron to complete one revolution. इलेक्ट्रॉन जल्दी वन रिवोल्यूशन कंप्लीट करेगा और प्रोटॉन थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि इसका मास ज़्यादा है। अब टाइम जो हमारे पास है फ्रीक्वेंसी एफ इज इक्वल टू 1/t, तो ये मिलेगा 2 पाई, और इसको उल्टा कर ले तो ये मिलेगा क्यू बी इंटू एम, तो एफ एल बी इज इक्वल टू 1/2 पाई क्यू बी इंटू एम। तो ये हमारे पास क्या मिल गया, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी मिल गया। इसको हम कहते हैं लीनियर फ्रीक्वेंसी, और कभी कभी इसको हम कहते हैं साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। ट्रॉन फ्रीक्वेंसी, द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्या, द फ्रीक्वेंसी विद विच चार पार्टिकल रोटेट। और ये हमारे पास क्या है, ये क्या हमारे पास साइक्लोट्रॉन क्या हमारे पास है डिवाइस है, ये डिवाइस है बाई विच चार पार्टिकल बाई विच चार्ज पार्टिकल is एक्सलरेटेड। साइक्लोट्रॉन क्या डिवाइस है, इसको हम यूज करते हैं कि चार पार्टिकल को हम क्या कर ले एक्सलरेट।